उच्च स्तरीय दिव्य शक्तियाँ जैसे कि भगवान शिव, माता काली, हनुमान जी या फिर श्री हरि विष्णु जी महाराज भोग पर नहीं चलते। लेकिन जब भी कोई इंसान अपने ईश्वर के लिए दीपक जलाता है और भोग लगाता है तो उसे ईश्वर की अनुभूति प्रबल रूप में क्यों होती है? मतलब ईश्वर अगर भोग पर नहीं चलते तो भोग लगाने के बाद ही शक्तियाँ तीव्र गति से क्यों जागृत होने लगती हैं, यही मैं आज आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, जो उच्च स्तरीय भगवान होते हैं जैसे कि श्री गणेश जी महाराज, भगवान शिव हो गए, हनुमान जी हो गए, माता काली हो गई या फिर श्री हरि विष्णु जी महाराज हो गए, ये कभी भी अपनी प्रशंसा नहीं करते और ना ही अपने भक्तों या साधकों से भोग या फिर किसी अन्य तरह के चढ़ावे की मांग करते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि जब भी कोई इंसान अपने ईश्वर की भक्ति करता है, उसके लिए दिया जलाता है या फिर भोग लगाता है, तो उसके बाद ही उसे ऐसा क्यों लगता है कि शक्तियाँ तीव्र रूप से जागृत हो रही हैं? ऐसा बहुत सारे भक्तों का भी कहना है और अगर आप एक साधक हैं तो आपको भी इस बात की अनुभूति जरूर हुई होगी कि जिस दिन आप अपने ईश्वर के लिए सिंपल एक दिया जलाते हैं और जिस दिन आप दिए के साथ कोई भोग लगाते हैं, तो इन दोनों दिनों की तुलना में जिस दिन आपने अपने ईश्वर के लिए कोई भोग लगाया था, उस दिन ईश्वर की शक्तियां प्रबल रूप में या फिर तीव्र वेग के साथ जागृत होने लगती है। ऐसा हर उस भक्त को एहसास होता है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भगवान अगर भोग पर नहीं चलते तो जिस दिन कोई भी साधक या भक्त ईश्वर के लिए कोई भोग लगाता है, कोई फल का भोग लगाता है या फिर किसी अन्य तरह का चढ़ावा वहाँ पर चढ़ाता है, तो उस दिन शक्तियाँ क्यों प्रबल रूप में जागृत होने लगती हैं? मतलब ईश्वर अगर भोग पर नहीं चलते हैं, भोग ग्रहण नहीं करते हैं, तो वहाँ पर कौन होता है जो भोग ग्रहण करता है और जिस वजह से शक्तियाँ प्रबल रूप में जागृत होने लगती हैं? दोस्तों, जब भी हम किसी ईश्वर की साधना करते हैं या फिर मंत्र जप करते हैं तो हमारी जो भी पूजा होती है या फिर जो भी भक्ति हम कर रहे होते हैं वो 101% हमारे उस ईश्वर तक ज़रूर पहुँचती है। तो हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर ईश्वर हमारी रक्षा करने के लिए या फिर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए अपने जो गण होते हैं उनको हमारे घर में या फिर हमारे आभा मंडल में भेजते हैं, जिन्हें कि दूत भी कहा जाता है। ये गण और दूत कौन होते हैं, आज मैं आपको इसमें क्लियर करना चाहूँगा। जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है और जीते जी वो बहुत ही अच्छा इंसान होता है और वो किसी ईश्वर की भक्ति भी कर रहा होता है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो भगवान के गणों में शामिल हो जाता है। मतलब इंसानों का जो सूक्ष्म शरीर होता है, जो पवित्र इंसानों का सूक्ष्म शरीर होता है, जो सात्विक इंसान होते हैं, वो बाद में ईश्वर के गणों में शामिल हो जाते हैं, जिन्हें कि आप गण या फिर दूत भी कहते हैं। मतलब अगर किसी सात्विक इंसान की जो कि जीते जी ईश्वर के प्रति बहुत ज़्यादा भक्ति भाव में रहता था, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद वो ईश्वर के गणों में शामिल हो जाता है, उनका दूत बन जाता है। दूत बनने का मतलब ये नहीं है कि उस इंसान के सूक्ष्म शरीर को भूख और प्यास नहीं लगेगी, वो बस सात्विक होता है। मतलब जीते जी वो ईश्वर का भक्त होता है और मृत्यु के बाद जो भी जीवित ईश्वर के भक्त होते हैं, जो सच्चे साधक होते हैं, वो उनकी रक्षा या फिर मार्गदर्शन करते हैं, जिन्हें कि दूत या गण कहते हैं। और जो इंसान अध्यात्म में उच्च स्तर पर पहुंच जाते हैं, मृत्यु के बाद ईश्वर खुद ही उन्हें अपने गणों में शामिल कर लेते हैं, मतलब अपने दूत बना लेते हैं और वहां जाकर वो ईश्वर का काम संभालते हैं। मतलब जो भी ईश्वर के भक्त होते हैं, जो जीवित अवस्था में होते हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम अगर हो जाती है तो वहाँ वो मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन वो सूक्ष्म शरीर होते हैं, पवित्र सूक्ष्म शरीर होते हैं, तो वो भोग पर चलते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड चेक माय अदर वीडियोज़।